अगर 300 रुपये में इतना बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए, लेकिन कभी कभी ये भी होता था कि अगर एक से काम नहीं बनता था तो हमारी बहनें कभी कभार। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो हमने देखा कि इनकी बहन के पैर में चप्पल भी नहीं है। तो ये प्रेम कुमार का घर है, छोटा सा घर है, उधर भी घर है, वो भी दिखाएंगे। प्रेम कुमार वही लड़के हैं जिनको अभी अमेरिका के टॉप 25 कॉलेज में से एक ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है। अपनी माँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मेहनत वो अगर मेरी माँ कर रही है तो मैं क्यों ना करूँ। जिस माँ के बारे में बताते बताते प्रेम कुमार भावुक हो उठे हैं, उनके बारे में हम आपको बता दें कि इनकी माँ आज से करीब 10 साल पहले चल बसी। मेरी माँ ने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन वहाँ तक जाने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो चावल की बोरियाँ बेचकर उन्होंने मेरे वहाँ जाने की खर्चा दिया और वहाँ पे मेरा दाखिला करवाया। देखिए हम घर की तरफ घुस रहे हैं और घर की तरफ घुसने में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कितना फाका है और इस फाके में कितना आसानी से आप अंदर आ सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा परिवार जो है रहने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। सोचा कि आपको इनका घर दिखाया जाए ताकि आप जो है थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें और साफ तौर पर जब भी आप कभी हार मानने के बारे में सोचें तो आपको एक बार प्रेम कुमार की याद जरूर आए। जो घर हमको मिट्टी का दिख रहा है, कितना दिन के बाद पक्का का दिखेगा है। और ये प्रेम कुमार का किचन है जहाँ पर इनकी बहनें खाना बनाती हैं। इस परिवेश से निकलकर ये लड़का जो है आज अमेरिका जाने के लिए फ़्लाइट पर बैठेगा। $900 का प्रति महीना इनको खर्च भी दिया जाएगा। कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दें अपने जीवन में, क्योंकि शिक्षा ही आपको पहचान अपने जीवन में जो भी मंजिल आप पाना चाहते हैं वो आपको दिला सकती है। पंखा लगा हुआ है, एक छोटा सा बल्ब है, कम दिखने वाला बल्ब है जिससे शायद दिखता नहीं होगा, रात में भी नहीं दिखता होगा, दिन में नहीं दिख रहा है। पूरा जो क्रेडिट है वो मेहनत को जाता है, आपकी जाति को नहीं जाता है। सीधा नहीं, बिल्कुल मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है। सफलता किसी की बपौती नहीं होती, इस बात पर शुरुआत से विश्वास है मुझे, लेकिन जिन लोगों को विश्वास नहीं है शायद आज विश्वास करवाने का प्रयास भरसक किया जाएगा। इस वक्त हम पहुंचे हैं फुलवाड़ी शरीफ के गोनपुर गांव में प्रेम कुमार के घर पर। 17 वर्षीय प्रेम कुमार जिनके बारे में पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो प्रेम कुमार वही लड़के हैं जिनको अभी अमेरिका के टॉप 25 कॉलेज में से एक ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है। और अब बिहार के रहने वाले प्रेम कुमार अमेरिका में जाकर पढ़ेंगे और अमेरिका के बहुप्रतिष्ठित कॉलेज से वो बीटेक की डिग्री को हासिल करेंगे। और इसी के साथ इस 2.5 करोड़ में वो सब भी आएगा जिसमें वो पटना से अमेरिका तक जाएंगे, फिर वो वापस पटना अपने घर पर आएंगे। इसके बाद वहाँ पर रहना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना या फिर जितना भी तमाम खर्च जो होता है वो उस यूनिवर्सिटी के तरफ से, उस कॉलेज के तरफ से दिया जाएगा। और जिस वक्त हम पटना के फुलवाड़ी शरीफ के इस गोनपुर गाँव में आ रहे थे तो हमने देखा कि पटना के रहने वाले प्रेम कुमार के घर तक आने के लिए सड़क की व्यवस्था भी नहीं है। और देख लीजिए छोटी सी ये गली है और इसी गली से पटना के रहने वाले प्रेम कुमार आते हैं जिनको अभी अमेरिका में 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। हालांकि अब तक कोई नेता या फिर किसी प्रकार का कोई मंत्री यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि प्रेम कुमार अपने घर कैसे जा रहे होंगे या फिर प्रेम कुमार जैसे तमाम लोग जो ऐसे मोहल्लों में रहते हैं वे अपने घर किस तरीके से जा रहे होंगे। लेकिन जब प्रेम कुमार ने एक सफलता हासिल की या फिर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक उपलब्धि हासिल की है, उसके बाद से यहाँ पर लगातार नेताओं का तांता लग गया है। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की कोई सुविधा इस गांव में नहीं की गई है। जब हम आ रहे थे तो हमें एक छोटी सी गली से आना पड़ा और यही वो गली है और यही वो घर है जिस घर में प्रेम कुमार रहते हैं। प्रेम कुमार से पूरे बातचीत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको ये परिवेश दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेम कुमार के मामले में जो इनका परिवेश है, जिस परिवेश से आते हैं, वही शायद सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का जो फैक्टर है वो हो सकता है। आप ये देख सकते हैं, ये प्रेम कुमार का घर है, छोटा सा घर है, उधर भी घर है, वो भी दिखाएंगे। ये प्रेम कुमार का घर है और इस प्रेम कुमार के घर में छोटा मोटा काम जैसे कभी कभी खाना बनाना या फिर इनके बकरियों को यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आप इधर आइए, प्रेम कुमार अब साथ में, प्रेम कुमार को साथ लेकर चलेंगे, उनके घर को घूमेंगे। प्रेम कुमार, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये सवाल तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन आप खुश ही होंगे, मतलब अगर आपको 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप लगा है तो खुश है ना आप? बिल्कुल मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, ये बताइए प्रेम कुमार, आपके घर तो अभी देखेंगे ही, लोगों को दिखाएंगे भी, किस परिवेश से आप आते हैं? और हाँ, एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं कि प्रेम कुमार की जाति को लेकर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसलिए टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम ही पहले आपको जाति बताएंगे और फिर बाद में हम ही आपको ज्ञान देंगे कि आप जातिवाद पर बात मत करिए। तो प्रेम कुमार, आपकी जाति तो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये बताइए कि किस तरह के परिवेश से आप आते हैं यहाँ पर, किस प्रकार की सुविधाएँ हैं आपके घर के आसपास, क्या दिक्कतें होती हैं? थैंक यू सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी गरीब परिवार से आता हूँ और काफ़ी अनुसूचित जाति से आता हूँ, जिसे महादलित भी कहते हैं। और मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि मुझे ये सफलता या उपलब्धि कहें जो भी वो मुझे मिली है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी गरीबी और बेरोज़गारी, जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, उस परिवेश से आता हूँ। और आप देख सकते हैं जिस तरह की हमारी यहाँ व्यवस्था है, जिस तरह की हमारा ये माहौल है, काफ़ी आपको
देख कर के अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे किस अवस्था में रहते होंगे और किस तरह का उनका परिवार होता होगा, लोगों को काम मिलता होगा कि नहीं। मैं बता दूं कि मेरे पिताजी एक डेली वेज लेबरर हैं और उनको जो भी काम मिलता है वो करते हैं और दिन भर में लगभग कभी कभी 300 तो कभी उससे भी कम की तनख्वाह उनको मिलती है। और मैं ये कह दूं कि मैं जो बचपन में था, जब 5 या 6 वर्ष का हूँगा, तो यहाँ पे मैं काफ़ी मतलब कि पढ़ता था, रुचि भी थी और मैंने काफ़ी से कंटिन्यू भी किया। और पहले मैं पेड़ के नीचे बैठकर मैं पढ़ा करता था और जब मैं 6 वर्ष का हुआ तो मेरी माँ ने मुझे एक एनजीओ में दाखिला करवाया जिसका नाम शोषित समाधान केंद्र स्कूल है। हाँ। और उसके मतलब कि जो संस्थापक महोदय उनका श्री JK सिन्हा सर नाम है और मैं उन्हीं की संस्था में मैं पढ़ा हूँ और उसी में मैं मतलब पढ़ कर रह कर 12वीं तक परीक्षा मैंने दी और वहीं से मैंने उत्तीर्ण भी किया है। और वहाँ तक उससे जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरी माँ ने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन वहाँ तक जाने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो चावल की बोरियाँ बेचकर उन्होंने मेरे वहाँ जाने की खर्चा दिया और वहाँ पे मेरा दाखिला करवाया। और तभी मैंने अपनी माँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मेहनत वो अगर मेरी माँ कर रही है तो मैं क्यों ना करूँ। एक मिनट, जिस माँ के बारे में बताते बताते प्रेम कुमार भावुक हो उठे हैं, उनके बारे में हम आपको बता दें कि इनकी माँ आज से करीब 10 साल पहले चल बसी। क्या दिक्कत हुआ था? दिक्कतें ये हुई थी कि जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास उतनी सुविधा नहीं कि हम पलंग पे ये सो सके, तो हम ज़मीन पे सोते थे। काफ़ी ठंडी की उस समय का समय था और उसी ठंडी के कारण मेरी माँ की मृत्यु होगी और चल बसी। यानी कि इस व्यक्ति के पास, इस परिवार के पास इतना संसाधन नहीं था कि वो अपनी माँ को या फिर अपने घर की एक औरत को अच्छे से ठंड में बचा भी सके, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी हाँ। उसके बाद आप ये बताइए कि आप 5 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन हैं, आपकी 5 बहनें हैं, आप एक भाई हैं, तो किस तरीके से कितना मुश्किल हुआ जब माँ चली गई, उनके बाद किस तरीके से आपका ख्याल रखा गया? आप सबसे छोटे हैं, पहले ये बताइए। नहीं, सबसे छोटे नहीं है, मेरा स्थान तीसरा है। अच्छा, आप तीसरे स्थान पर हैं। तो किस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आपके पिताजी 300 रुपया कमा रहे थे, तो 300 रुपये में मतलब 6 आदमी का परिवार चलाना, हमको लगता है कि एक आदमी के लिए भी मुश्किल है। अगर एक आदमी भी अगर अकेले रहे और 300 आदमी प्रतिदिन का चलाए, मतलब कमाए, तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, आपका कथन भी सत्य है कि अगर 300 रुपये में इतना बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए। लेकिन कभी कभी ये भी होता था कि अगर एक से काम नहीं बनता था तो हमारी बहनें कभी कभार, जैसे अभी देख रहे हैं, अभी रोपनी का चल रहा है, सोहनी का चल रहा है, तो वो भी जाया करती थी और उससे कुछ आता था। और कभी कभी तो मैं भी था कि अगर मैं यहाँ भी आता था तो कभी कभी मैं पढ़ाया करता था, जिससे घर का खर्चा भी निकलता था। तो इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे साथ रही है और उससे हमने काफ़ी अच्छे से मुसीबतों से मैंने सामना किया है। और मतलब कि जो भी उनकी कभी कभी मुझे ज़रूरत भी पड़ती थी पैसों की, या मे भी कपड़ों की, या कहीं जाने की अवस्था, मतलब मुझे ज़रूरत पड़ती थी, तो इसके लिए भी मेरी जो सिस्टर्स थे वो काफ़ी मेहनत करती थी इसके लिए कि भैया को कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए और उनको जो चीज़ चाहिए उनको हम दें। और मेरे पिताजी तो देख ही रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी जितनी भी पोटेंशियल, उनकी क्षमता है, जितना उनका हो सकता है, सामर्थ्य हो सकते हैं, वो करते थे मेरे लिए। कितना पढ़े लिखे हैं पापा आपके? बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। बहन लोग? एक मेरी दीदी, देखिए सारी मेरी बहनें पढ़ी हैं, लेकिन अभी एक मेरी बड़ी दीदी जो BA पार्ट 1 में पढ़ रही हैं अभी। अच्छा अच्छा। और बाकी सब मेरी सिस्टर अभी 7, 8, 5, 6, 7 में इसमें पढ़ रही हैं। अच्छा, जब आपकी माँ जिंदा थी तो वो भी कुछ काम करती थी कहीं पे? इस तरीके से काम करती थी, कभी कभार जब जैसे मैंने बताया खेती में कुछ हो गया तो मिल गया तो वो करती थी। यानी अब पारिवारिक स्थिति आप समझिए, एक पिता है जो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए डेली वेज, यानी कि प्रतिदिन जो आप काम करते हैं, फिर शाम में आपको 200 या 300 रुपया दिया जाता है, वो मिलता है, और उस 200-300 के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और इनकी जो माँ थी वो माँ भी, और अब जो चूँकि अब माँ नहीं है तो जो बहनें हैं वो बहनें रोपनी का काम करती हैं। आजकल धान रोपाई का काम खेतों में चल रहा है और धान रोपाई में आपकी बहनें जाती हैं, तो वो लोग पढ़ती नहीं हैं? नहीं, पढ़ती हैं। कभी कभी मुझे समय मिलता है तो मैं भी उनको कभी कभी वो पढ़ाता भी हूँ और मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है कि इतनी पावरफुल वुमेन मेरे साथ हैं और वो मेरा उत्साह बढ़ाती हैं इससे। इनकी बहन के बारे में भी ये भी बता दूं कि कल भी हम इनके घर पर आए थे, और कल इनके घर पर आने के बाद मुझे पता चला कि ये किसी ज़रूरी काम से गोला रोड साइड जा रहे हैं। तब हमने इनका बाइक से पीछा किया, और पीछा किया तो पता चला कि इधर जो एक बांध बन रहा है, जिसका फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, वो बांध अभी बन ही रहा है। वहाँ पर तमाम जो है सो भी बालू उलू बिखरा पड़ा है। उस बालू पर इनकी बहन साइकिल से इनको पीछे में बैठा करके सड़क तक छोड़ रही थी, और सड़क पर छोड़ने के बाद जब इनकी बहन चली गई तब ये भाई साहब वहाँ से ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ने के बाद गोला रोड जाते हैं। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो हमने देखा कि इनकी बहन के पैर में चप्पल भी नहीं है। यही बात है ना? जी बिल्कुल सही, आपने ऑब्जर्व किया है। ऐसा घर दिखाते दिखाते जो काम का बात है वो भी कर लेंगे। यहाँ पर जो है सो किस तरीके के मतलब लोग आपको सपोर्ट करते हैं? इससे पहले किसी को विश्वास था कि आप इतना ऊपर जाएंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी कल्पना भी नहीं थी। हाँ, कल्पना भी नहीं थी। और कल्पना जब सपने जब सच हो रहे हैं तो देखिए हम घर की तरफ घुस रहे हैं, और घर की तरफ घुसने में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कितना फाका है और इस फाके में कितना आसानी से आप अंदर आ सकते हैं। इधर देखिए एक छोटा सा घर है। इस छोटे से घर में जब आप अंदर घुसते हैं तो इसमें तमाम सुख सुविधाएं की चीज़ जो है वो चीज़ें आपको गायब मिलती है। और जब आप यहाँ पर खड़ा होते हैं तो आप पाते हैं कि आप यहाँ पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि अब इनका अच्छा समय शुरू हो चुका है, लेकिन देखिए इधर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो चीज़ें रखी गई हैं, इधर एक घर है, छोटा सा घर है, उसमें ये लोग रहते हैं, उसमें ये लोग सोते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ गुलदस्ते रखे हुए हैं। प्रेम, गुलदस्ता आपको बधाई के तौर पर मिला है। हाँ जी, किन्होंने दिया है? जो सांसद महोदय आए थे, श्री राम कृपाल यादव जी। श्री राम कृपाल यादव जी यहाँ पर आए थे। हालांकि इससे पहले वो इस बस्ती में कभी आए होंगे या फिर नहीं, पता नहीं। इधर देखिए एक छोटा सा घर है, और इस छोटे से घर में अगर आप अंदर आते हैं तो शायद अगर ऊंचाई की बात करें तो 5 से 6 फीट की ऊंचाई है। और इस घर में जो है सो एक पंखा लगा हुआ है, एक छोटा सा बल्ब है, कम दिखने वाला बल्ब है, जिससे शायद दिखता नहीं होगा, रात में भी नहीं दिखता होगा, दिन में नहीं दिख रहा है। और देखिए जिस तरीके से एक छोटे से घर से रहने वाला लड़का, एक पाग भी देख रहे हैं हम आपको, पाग भी पहनाया गया था प्रेम। और देखिए छोटा सा घर है, हमने अंदर घुसकर आपको दिखाया। और देखिए किस तरीके से ये पूरा परिवार जो है रहने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। और जद्दोजहद करने के बाद हालांकि एक बच्चा निकलता है, और उस बच्चे के मन में ये होता है कि हम भी अपने सारे सपनों को पूरे करेंगे। उस मेहनत के लिए वो लगता है, और अब वो सपने धीरे धीरे साकार हो पाएंगे। देखिए ये घर है, और ये प्रेम कुमार का किचन है, जहाँ पर इनकी बहनें खाना बनाती हैं। और यहाँ पर एक कॉपी भी रखा हुआ है, इस पर प्रेम कुमार की बहन यहाँ पर पढ़ रही थी। जाहिर सी बात है कि माँ नहीं है तो खाना भी बनाना पड़ता है, और साथ साथ पढ़ना भी पड़ता है, और कमाई के लिए जो है खेतों में काम करना भी पड़ता है, तो पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए खाना बनाते बनाते भी ये लोग पढ़ लेते हैं। इधर छोटा सा बाथरूम है जहाँ पर ये लोग नहाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना सुख सुविधाओं से लैस ये बाथरूम आपको दिख सकता है, आप समझ पा रहे होंगे। और विशेष तौर पर इसी परिवेश को दिखाने के लिए हम आए हैं, क्योंकि आप तमाम जगहों पर प्रेम कुमार का इंटरव्यू देख रहे होंगे, तमाम तरीके के वो बातें भी बता रहे होंगे, लेकिन मुझे किसी इंटरव्यू में प्रेम कुमार का घर दिखता हुआ नज़र नहीं आया। इसलिए हमने सोचा कि आपको इनका घर दिखाया जाए, ताकि आप जो है थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। और साफ तौर पर जब भी आप कभी हार मानने के बारे में सोचें तो आपको एक बार प्रेम कुमार की याद जरूर आए। अब बात करेंगे प्रेम कुमार से। ये प्रेम कुमार के घर का पिछला भाग है, और इधर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति है। प्रेम, ये बताइए कि बाढ़ आने पे ये डूबता भी होगा? नहीं, ये बाढ़ इधर नहीं आती है। बाढ़ नहीं आती है, अच्छा। लेकिन ये भर जाती है सारी चीज़ें। हाँ, तो अभी आप 17 साल के हैं, 12th में पढ़ाई कर चुके हैं, पूरा हो चुका है कंप्लीट कोर्स। तो अब ये बताइए कि अब आगे की पढ़ाई के लिए आपने जो स्कॉलरशिप पाया है वो कैसे पाया, शुरू से बताइएगा। अब कैसे पता चला आपको? ये भी एक संगठन है जिसका नाम डेक्सट्रिटी ग्लोबल है, मैं उसके संपर्क में आया, और वहाँ के संस्थापक जो हैं सागर या क्या नाम है? माननीय शरद विवेक सागर सर जी, तो मैं उनके संपर्क में आया। उन्हीं के मतलब कि संगठन में कई प्रकार के प्रोग्राम हैं। उनमें से एक प्रोग्राम है डेक्सट्रिटी टू कॉलेज, और उसी में मैंने एप्लीकेशन भरा और मेरा उसमें एक्सेप्टेंस आया। और वो भी फुल, उसमें जाने के लिए कुछ धनराशि लगती है। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने मुझे फाइनेंशियल एड भी दिया कि नहीं आप निःशुल्क भी पढ़ सकते हैं, और वो पूरी व्यवस्था ऑनलाइन थी। तो मैं बता दूं कि उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था, और उसमें मैं जिस एनजीओ में रहता था वहाँ मैं बता दूं कि वहाँ फ़ोन रखना अलाउ नहीं है। और मेरे दोस्तों ने काफ़ी मेरी मदद की, और यही कारण है कि मैं वहाँ से मैं पढ़ा, वहाँ से मुझे ट्रेनिंग मिली, कॉलेज रिसर्च किया उस प्रोग्राम से, कॉलेज एप्लीकेशन भरा, काफ़ी सारे जो कॉलेज में जाने के रिसर्च होता है वो मैंने सारा किया। कितने दिन से चल रहा था, कितना पुराना? ये लगभग मैं इस प्रोग्राम में लगभग 2 साल से हूँ। 2 साल से ट्राई कर रहे हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए? नहीं, अब मतलब प्रोसेस था, वो जब 12वीं क्लास में आता है तभी अप्लाई करते हैं हम लोग। अच्छा। तो मैंने वो सीखा, पब्लिक स्पीकिंग सीखा, लीडरशिप सीखा, और एंटरप्रेन्योरशिप सीखा। सारी चीज़ें जो व्यवस्था जो हमें चाहिए होती है, जो स्किल्स हमें चाहिए होती हैं, वो सारे मैंने उस प्रोग्राम से मैंने सीखे है। मेहनत को देखिए कि मेरा हो गया उसमें, यानी कि पूरा जो क्रेडिट है वो मेहनत को जाता है, आपकी जाति को नहीं जाता है, सीधा? नहीं, बिल्कुल मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है। और कब जा रहे हैं आप अमेरिका? जी हम संभवतः अगस्त में जाएंगे। अगस्त में जाएंगे जी। उसके बाद वहाँ पे आपको मतलब टिकट भी बन जाएगा, वीज़ा भी आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा? हाँ, अभी तो प्रोसेस में लगा हुआ है। देखिए अगर कॉलेज से ये मतलब मैसेज आया है कि आप उसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने एम्बेसी से बात कीजिए जी। अच्छा, सुनने में आया कि आपने करीब 25 कॉलेज में अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए? 20 कॉलेज में अप्लाई 20 कॉलेज में। कितने में हुआ था? 2 में हुई थी। 2 में हुआ था। एक हुआ था ड्रेक्सर यूनिवर्सिटी, जो इसमें मतलब मैकेनिकल पढ़ने के लिए मैंने सोचा था, और उसमें लगभग 30% ही मुझे मिला था, जबकि 100% नहीं मिला, तो मैंने उसमें नहीं किया।
अब उसमें लगभग मुझे 30% मिली थी, जिसके कारण से वो नहीं कर पाया। और साथ ही जब लफायत कॉलेज है, उससे मुझे आखिरी मतलब कि ये मेरा आखिरी था, और उसमें मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली है। यानी कि इससे पहले भी आपको एक कॉलेज में मिल रहा था स्कॉलरशिप, लेकिन उसमें 30% ही मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि आप 30% के बाद जो बचता है 70% वो भी देने के लिए सक्षम नहीं थे। तो आपको जो दूसरा लफायत कॉलेज में जो मिला, उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल गया। यानी कि जितना भी रहना, खाना पीना, यहाँ से जाना, फिर वापस अपने घर आना, सब कुछ उसी में आएगा। बिल्कुल। इसमें आप मतलब जितना बार घर आना चाहे या फिर तो सारा टिकट वो कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। इसका जो भी यात्रा व्यय होगा वो कॉलेज ही करेंगे जी। अच्छा, वहाँ रहने पे मान लीजिए कुछ जेब खर्च भी होगा। हाँ, तो इसके लिए कॉलेज स्टाइपेंड देता है, जो मेरे हिसाब से मुझे जो याद है वो $900 है। तो वो मेरे स्टाइपेंड है, मतलब जो भी मेरा वहाँ पे जो मेरी इच्छा करेगा, या कुछ खरीदने का, या कुछ वहाँ पे बाय करने का, या कुछ खाने का, मैं उसे यूज़ करूँगा। यानी कि सारी सुख सुविधाएं तो दी ही जाएंगी, तमाम खर्चे उठाए ही जाएंगे, साथ में ही $900 का प्रति महीना इनको खर्च भी दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से वो $900 के आसपास होता है, करीब 63 से 65 हज़ार रुपया। यानी कि 63 से 65 हज़ार रुपया आपको दिया जाएगा, ताकि अगर आपका कुछ मन है खरीदने का, इधर उधर घूमने का, तो आप घूम सकते हैं। बिल्कुल। कितना खुश है, मतलब ये तो शुरू में भी पूछ लिए थे, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही खुश हूँ, और काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये अवसर मिला, कि मैं शिक्षा लूँ, और शिक्षा से मैं खुद का पहचान बना पाऊँ, और अपने ही समाज के लिए, और अपने ही समाज के समुदाय के लोगों के लिए, और अपने आप के लिए सबसे पहले कि कुछ कर सकूँ, और वो बदलाव ला सकूँ जो मैं जो देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसमें बदलाव करनी चाहिए। ये जो घर हमको मिट्टी का दिख रहा है, कितना दिन के बाद पक्का का दिखेगा? मैं पूरी तरह मेहनत करूँगा, और जब मैं वापस आऊँगा, या मैं भी उससे पहले भी हो सकता है कि मैं इसे जो आप मिट्टी का देख रहे हैं, मैं इसे ईंट में बदल दूँ। पक्का एकदम टाइल्स वाइल्स लग जाएगा एकदम पूरा। मैं पूरी तरह मेहनत करूँगा। और ये पूरी मेहनत से होगा, किसी का मतलब हाथ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी मेहनत से पूरी तरीके से आप लगन से करेंगे। ये मेरी मेहनत की पसीने की होगी। चलिए, तो बिल्कुल जो है सो तमाम। और लास्ट एक क्वेश्चन और पूछना हम चाह रहे हैं कि जो भी लोग जो है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को सीमित कर लेते हैं कि भाई हम गरीब हैं, हमारे परिवार के लोग गरीब हैं, मेरे पास खाने का तक का पैसा नहीं है, तो हम पढ़ाई कैसे करें, हम अपना सपना कैसे पूरा करें, उन लोगों के अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ मैसेज देने के लिए, ये कहने के शुरुआत हो चुकी है। हाँ, हाँ, कह सकते हैं कि एक शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दें अपने जीवन में, क्योंकि शिक्षा ही आपको पहचान, अपने जीवन में जो भी मंजिल आप पाना चाहते हैं वो आपको दिला सकती हैं। और ये मत सोचें कि आपके पास वो संसाधन नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि आप संसाधन को आप अपने पास आप कैसे ला सकते हैं। चलिए, तो तमाम जो मैसेज है वो देने का प्रयास हमने किया है। बाकी एक बार फिर से आप प्रेम कुमार का ये घर देख लीजिए, टूटा फूटा घर देख लीजिए। और हमने उनसे वादा भी ले लिया है कि जब अगली बार वो अमेरिका से अपने कोर्स को पूरा करने के बाद आएंगे, तो उस घर को वो पूरी तरीके से अच्छे से बनाएंगे। और साफ तौर पर हम आपको ये भी बता दें कि जिस ज़मीन पर अभी प्रेम कुमार का घर बना हुआ है, वो घर भी किसी प्रकार से जो है सो यहाँ पर अस्थायी नहीं रहने वाला है। साफ तौर पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनका घर यहाँ से सरकार शिफ्ट करवा दे। और तमाम तरीके की जो बातें प्रेम कुमार ने कही है, आपने सुनी है साफ तौर पर। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर कुछ करने का हुनर है, तो संसाधन या फिर पैसा एक तरीके से ना होना, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहाना है। इसलिए हमने कोशिश की कि प्रेम कुमार से आपको मिलवाया जाए, प्रेम कुमार की कहानी आपको दिखाई जाए, और प्रेम कुमार की कहानी दिखाते साथ साथ आपको उनके परिवेश के बारे में भी दिखाया जाए कि किस परिवेश से ये लड़का आता है, और किस तरीके से उनके परिवार ने एक सपना देखा, और उस सपने को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए प्रेम कुमार अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका के एक कॉलेज में, अमेरिका के करीब टॉप 25 कॉलेज में से आने वाले लफायत कॉलेज ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है। और इस 2.5 करोड़ के स्कॉलरशिप में और 4 साल अमेरिका में बीटेक करने के लिए प्रेम कुमार को किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री होगा, और इसी 2.5 करोड़ के स्कॉलरशिप के अंदर होगा। हालांकि प्रेम कुमार ने जब से ये सफलता हासिल की है, उसके बाद से तमाम जो लोग हैं वो इनके घर तक पहुंच रहे हैं। पिछले कई दिनों से मीडिया के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और साफ तौर पर कई बड़े नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से देखिए कि प्रेम कुमार किस परिवेश से आते हैं, और किस परिवेश से निकल कर ये लड़का जो है आज अमेरिका जाने के लिए फ़्लाइट पर बैठेगा। और अंतिम सवाल हम ये भी पूछ लेते हैं, परिवार में आज तक कोई फ़्लाइट पर बैठा है कि नहीं? सिर्फ मैं बैठा हूँ। पहली बार आप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, पहली बार नहीं बैठेंगे, ये मेरी दूसरी बार होगी। दूसरा बार? इससे पहले कहाँ गए थे? इससे पहले मैं मुंबई गया था, महाराष्ट्र। अच्छा, कौन से काम से? वहाँ पे मेरी जिस संस्था से मैं पढ़ा था, वहाँ के एक ट्रस्ट है, जो ट्रस्टी थी, उनसे मिलने गया था एक बार। जो दूसरी बार गया था जब मैंने एक क्विज़ जीता था, तो तब मैंने किया था। यानी इससे पहले भी आप कमाल करते रहे हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, तो प्रतिभा है, और प्रतिभा के दम पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है, यही दिखाने का प्रयास था। मोटिवेशनल वीडियो था। उम्मीद है आपको
अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा आपको लगा है तो ज़रूर जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम जो लोग कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं संसाधनों की वजह से, पैसों की वजह से, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हों, और जब भी वो गिव अप करने का प्रयास करें या फिर इसके बारे में भी सोचें तो कहीं ना कहीं उनको प्रेम कुमार का ख्याल आए। मेरा नाम अमन शर्मा है। बाकी आप सफ़र बिहार देख रहे थे और इस वक्त हम फुलवारी शरीफ के गौनपुर गांव में हैं, प्रेम कुमार के घर पर, और उनका घर दिखा रहे थे आपको, उनसे बात करवा रहे थे आपकी, और तमाम जो बातें उन्होंने कही है साफ तौर पर आपने सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।